Hello students, welcome back. I hope all you are fine and well. So क्लास 11 जो बच्चे बहुत टाइम से वेट कर रहे थे और जिनका मुझे मैसेज भी आ रहा था कि सर क्लास 11 अकाउंटेंसी की वीडियोस पोस्ट कीजिए, तो मैं लेके आ गया हूँ क्लास 11 बिल्कुल बेसिक से। तो जो सबसे पहला चैप्टर हमने समझना है वो है बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक टर्म्स समझेंगे कि एसेट क्या होता है, लायबिलिटी क्या होता है, कैपिटल क्या होती है, ड्राइंग क्या होता है। तो इन सारी चीजों में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। ये हमारा पार्ट 1 रहने वाला है, तो मैं कोशिश करूंगा 6, 7, 8 पॉइंट एक एक लेक्चर में हम समझाएं और इस तरीके से 4-5 लेक्चर में हम पूरे बेसिक टर्म्स क्या कर लें, कंप्लीट। बेसिक टर्म्स समझना बहुत जरूरी है, तभी हम अकाउंटिंग को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। तो जब तक हमें किसी टर्म्स का मतलब पता नहीं होगा तो फिर वो हमारे लिए फ्रूटफुल नहीं रहना है, आगे चल के हमें प्रॉब्लम होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। अब अकाउंटिंग में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, जिससे क्या होता है, टर्म्स क्या होता है वैसे, जैसे हम वर्ड यूज करते हैं हॉस्पिटलिटी में एक्सरे, ठीक है, हॉस्पिटल में जाते हैं एक्सरे बोलते हैं, तो एक्सरे उस फील्ड से रिलेटेड है। ऐसी क्रिकेट खेल रहे हैं तो हम एलपीडब्ल्यू बोलते हैं, पॉइंट बोलते हैं, लेग बाई बोलते हैं, तो ये क्रिकेट से रिलेटेड टर्म्स हुए। तो बच्चों जैसे आप अकाउंट्स पढ़ रहे हो ना, अकाउंट्स में भी कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो ज्यादातर अकाउंट्स के ही स्टूडेंट्स को पता होता है उसकी पर्टिकुलर मीनिंग क्या है। तो ऐसे ही हम बहुत सारे टर्म्स समझेंगे, जितने हम मैक्सिमम कवर कर सकते हैं हम कवर करेंगे। कुछ रह जाएंगे तो जैसे जहां पे टॉपिक्स में वो टर्म्स आएंगे हम वहां पे ही उनको क्या कर लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। बेसिक टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। तो आपके सामने कुछ टर्म्स लिखे हुए हैं, तो पहले हम उनको एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसकी मीनिंग में जाएंगे। तो जैसे सबसे पहले वर्ड लिखा है कैपिटल। अब कैपिटल क्या होता है तो वो समझते हैं। कैपिटल किस चीज को बोला जाता है, जस्ट अ मिनट। अब आप या मैं, कोई एक पर्सन है, ठीक है, एक पर्सन है जिसका नाम है राम। जिसका नाम क्या है बच्चों, राम। अब राम क्या स्टार्ट करने की सोच रहा है, राम सोच रहा है कि वो स्टार्ट करे एक बिजनेस। क्या स्टार्ट करे, बिजनेस स्टार्ट करे। तो अब बच्चों खुद सोचो कि अगर राम है, राम क्या स्टार्ट करना चाह रहा है, बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहा है। तो बिजनेस स्टार्ट करने में उसको सबसे पहली चीज क्या, किस चीज की जरूरत पड़ेगी, मनी की, पैसे की जरूरत पड़ेगी। तो मान लीजिए राम ने कितने रुपए लेके आया बिजनेस में, 1 लाख। राम कितने रुपए लेके आया बिजनेस में, 1 लाख। तो जो राम ने अपने बिजनेस में 1 लाख रुपीस इन्वेस्ट किए, राम ने अपने बिजनेस में जो 1 लाख रुपीस क्या किए बच्चों, इन्वेस्ट किए, तो इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैपिटल। इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में क्या बोला जाता है, कैपिटल। जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट करेगा, मनी इन्वेस्ट करेगा, लगाएगा, उसको क्या बोला जाता है, कैपिटल। क्या सर सिर्फ और सिर्फ मनी को ही कैपिटल बोलते हैं, नहीं बच्चों। अगर बिजनेस का ओनर, ध्यान से देखिएगा, सिर्फ और सिर्फ बिजनेस के ओनर की बात हो रही है। बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में क्या इन्वेस्ट करता है, मनी या कोई गुड्स और एसेट्स। ये क्या होते हैं, तो गुड्स और एसेट्स क्या होते हैं हम अभी थोड़ा समझेंगे। तो अगर बिजनेस का ओनर पैसे, गुड्स मतलब सामान, एसेट्स मतलब कोई भी चीज लेके आता है अपने बिजनेस में, तो उसको हम किस टर्म से डिनोट करते हैं, कैपिटल। तो अब पढ़ते हैं डेफिनेशन की कैपिटल क्या है। Whenever the owner of the business invested money, goods and asset in his own business is called capital. Whenever means होता है बच्चों जब भी बिजनेस का ओनर अपने बिजनेस में मनी, गुड्स और एसेट्स क्या करेगा, इन्वेस्ट करेगा, उसको फिर हम क्या बोला जाएंगे, कैपिटल। जैसे मैंने कोचिंग स्टार्ट की, तो मुझे कोचिंग स्टार्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्टार्टिंग में पैसे चाहिए होंगे, तो उस पैसे को जब मैं लेके आया तो उस पैसे को बोलते हैं कैपिटल। क्लियर हो गई बात, ठीक है। अब स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं, इसी स्टोरी से समझते हैं।
अब राम ने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, ठीक है, सपोज राम ने स्वीट्स का बिजनेस स्टार्ट कर लिया। अब राम जो है पूरे दिन भर कहाँ पे काम कर रहा होगा, अपने स्वीट्स की शॉप पे काम कर रहा होगा, मिठाई बना रहा होगा डिफरेंट डिफरेंट टाइप की पूरे। तो बच्चों क्या होता है कि राम को अपने घर के खर्चों के लिए भी तो पैसों की जरूरत पड़ती होगी, घर में बीवी है, बच्चे हैं, बच्चों की फीस देनी है, घर में राशन लाना है, सामान लाना है, तो उसके लिए राम को किस चीज की जरूरत पड़ेगी, पैसों की जरूरत पड़ेगी। तो अब आप खुद सोचो कि राम पैसे कहां से लेके जाएगा, बिजनेस से। अब मैं अगर कोचिंग में पढ़ा रहा हूं तो कोचिंग में जो बच्चे मुझे फीस देते हैं उसी फीस से तो मैं अपने पर्सनल एक्सपेंसेस भी पे करूंगा। वैसे ही राम अगर पूरे दिन भर स्वीट्स की शॉप में काम कर रहा है, कहां पे काम कर रहा है, स्वीट्स की शॉप में काम कर रहा है, तो उसको कभी ना कभी अपने घर की नीड्स के लिए भी किस चीज की जरूरत पड़ती होगी, पैसों की जरूरत पड़ती होगी। तो वो अब पैसे कहां से विड्रॉ करेगा, एरो ध्यान से देखिएगा, अपने बिजनेस से। अपने बिजनेस से क्या करेगा, गुड्स को विड्रॉ करेगा, पैसों को क्या करेगा, विड्रॉ। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना क्या क्या विड्रॉ कर सकता है राम अपने बिजनेस से। एक तो राम अपने बिजनेस से क्या विड्रॉ कर सकता है, मनी, और दूसरा क्या विड्रॉ कर सकता है, गुड्स। मान लो स्वीट्स की दुकान थी, कुछ मिठाई ले आया अपने बच्चों के लिए या कुछ पैसे ले आया, किस पर्पस के लिए, बस वो पर्पस याद रखिएगा, पर्सनल यूज। किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए। तो जब भी बिजनेस का ओनर बिजनेस से विड्रॉ करेगा क्या, मनी और गुड्स, किस पर्पस के लिए, पर्सनल यूज के लिए, तो उसको हम ट्रीट करते हैं ड्राइंग। उसको हम क्या टर्म से डिनोट करते हैं बच्चों, ड्राइंग। तो ड्राइंग क्या होता है, whenever the owner of the business withdrawn any cash or goods from his business for their personal use is called drawing। तो ये वर्ड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज पर्सनल यूज। क्या वर्ड इंपॉर्टेंट है, पर्सनल यूज। तो गॉट इट। कैपिटल क्या होती है आपको वो भी समझ में आ गया, ड्राइंग क्या होती है आपको वो भी समझ में आ गया। चलिए आगे चलते हैं और पॉइंट्स को समझते हैं। ठीक है, कुछ और पॉइंट्स को समझते हैं। अब स्टोरी सेम है, हमने क्या सीखा, सुना समझा, रिवाइज भी हो जाएगा। राम है, एक पर्सन कौन है, राम, और राम क्या स्टार्ट कर रहे हैं, अपना बिजनेस। राम ने क्या स्टार्ट किया, अपना बिजनेस। किस चीज का बिजनेस स्टार्ट किया, स्वीट्स का, ठीक है, मिठाइयों का। तो बताओ जब राम बिजनेस स्टार्ट करेगा तो उसमें जो भी पैसे इन्वेस्ट करेगा उसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, कैपिटल। वेरी गुड। अगर राम को पर्सनल यूज के लिए, राम को पर्सनल यूज के लिए मनी या गुड्स विड्रॉ करते हैं तो उसको हम किस नाम से जानते हैं, ड्राइंग। तो ये दो वर्ड तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। अब आगे समझते हैं। अब राम क्या हुआ ना, राम जो स्वीट्स का बिजनेस कर रहा है ना बच्चों, वो बिजनेस अच्छा चलने लग गया। क्या हो गया, अच्छा चलने लग गया। तो अब उसको अपने बिजनेस को ग्रो करना है, अपने बिजनेस को क्या करना है, ग्रो। तो ग्रो करना है तो और पैसों की जरूरत होगी। अब राम के पास तो पैसे है नहीं, राम के पास पैसे होते राम उसे दोबारा इन्वेस्ट करता तो उसको क्या ही बोला जाता, कैपिटल बोला जाता। तो राम ने क्या किया, राम अपने एक फ्रेंड के पास चला गया। ठीक है, राम किसके पास चला गया, अपने एक फ्रेंड के पास चला गया, जिसका क्या नाम था, श्याम। जिसका क्या नाम था, श्याम। श्याम के पास गया और श्याम को सारी चीजें बताई कि मुझे अपने बिजनेस को ग्रो करना है तो मुझे उसके लिए पैसे चाहिए। तो श्याम ने बोला ठीक है मैं आपको पैसे दे देता हूं। तो श्याम ने मेरे को मेरे बिजनेस के लिए कितने रुपए दे दिए, 1 लाख रुपीज। तो श्याम ने मेरे को मेरे बिजनेस के लिए कितने रुपए दे दिए, 1 लाख रुपीज। तो बच्चों अब सोचो, जब श्याम ने मेरे को मेरे बिजनेस के लिए 1 लाख रुपीज दिए तो इसको किस नेम से जानेंगे, इसको किस नेम से डिनोट करेंगे। क्या इसको भी कैपिटल बोलेंगे या इसको किसी और नेम से जाना जाएगा, तो हाँ इसको किसी और नेम से जाना जाएगा। कैपिटल सिर्फ तभी बोलेंगे जब बिजनेस का ओनर
ओनर ही अपने बिजनेस में मनी, गुड्स या एसेट्स को इन्वेस्ट करे, तभी उसको कैपिटल बोला जाएगा, चाहे वो कभी करे। उसके अलावा अगर कोई और इन्वेस्ट करेगा तो उसके लिए एक टर्म आता है, दैट इज कॉल्ड लोन। उसको हम क्या बोलते हैं? लोन। मैं आपसे ये भी बोल सकता था कि राम किसके पास चला गया? बैंक के पास। राम किसके पास चला गया? बैंक के पास, और उसने बैंक से पैसे लिए, तो तब आप शायद जल्दी बता पाते लोन, लेकिन मुझे आपके कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से क्लियर करना है। तो बिजनेस के अलावा कोई भी पर्सन, चाहे वो उसका फ्रेंड हो, चाहे वो बैंक हो, चाहे कोई और भी हो, अगर वो किसी और के बिजनेस में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसको हम किस टर्म से डिनोट करेंगे? लोन। तो जो हमारा तीसरा पॉइंट है बच्चों वो है लोन। क्या लिखा है? When any outsider invested money in someone else business is called loan। कोई भी आउटसाइडर, अब आप खुद से देखो, ये श्याम हो गया, ये बैंक हो गया, ये बिजनेस का पार्ट नहीं है, ये आउटसाइडर्स हैं, बाहर के लोग हैं, और ये किसी और के बिजनेस में क्या इन्वेस्ट कर रहे हैं? पैसे इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसीलिए इसको हम किस नाम से जानेंगे? लोन। तो हमारे कितने पॉइंट क्लियर हो गए? 3। चलो अब आगे चलते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे समझते हैं बात को, आगे के टर्म समझते हैं। अब राम आ गया यहाँ पे, ठीक है, राम अपने बिजनेस में काम कर रहा है, दिन भर मेहनत कर रहा है, ये कर रहा है, तो बताओ राम स्वीट्स है, तो वो गुड्स को सोल्ड भी तो करेगा, गुड्स को सोल्ड करेगा, रॉ मटेरियल को क्या करेगा? परचेज करेगा। अब एक पर्सन थे जिनका नाम था गोपाल, जिनका क्या नेम था? गोपाल। तो राम ने इनको क्या किया? सोल्ड की स्वीट्स। सोल्ड मतलब होता है बच्चों बेचना। राम ने सोल्ड किया गोपाल को, क्या बेचा होगा? स्वीट्स बेची होगी। तो बताओ उसके बदले गोपाल से हम क्या लेंगे? आप सबको समझ में आएगा, मनी, पैसे लेंगे। जब हम सामान बेच रहे हैं तो उसके बदले क्या लेंगे? पैसे लेंगे। और वो मुझे कितने रुपए लेने थे? 5000। मुझे कितने रुपए लेने थे बच्चों? 5000 रुपए लेने थे। तो जैसे ही मैंने गोपाल को सामान बेचा तो उसके बाद मुझे गोपाल से क्या लेने चाहिए थे? पैसे। तो जैसे ही मैंने सामान बेचा तो गोपाल जाने लग गया। फिर मैंने गोपाल से बोला, सर सर पैसे तो दे दीजिए। तो गोपाल ने क्या कहा कि सर मेरे पास अभी तो पैसे नहीं है, लेकिन ना मैं पैसे आपको कितने टाइम के बाद दे दूंगा? आफ्टर 2 मंथ। तो गोपाल ने हमें पैसे नहीं दिए, गोपाल ने हमें पैसे नहीं दिए और हमसे बोला कि सर अभी मेरे पास पैसे नहीं है, मैं आपको 2 महीने के बाद, आफ्टर 2 मंथ, 2 महीने के बाद पैसे दे दूंगा। तो राम ने बोला ठीक है। तो बताओ, अगर आपको मैं अपनी लैंग्वेज में समझाऊं, हम नॉर्मल भाषा में, तो हमने उधार में सामान बेच दिया। उधार में सामान बेचने को इंग्लिश में क्रेडिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रेडिट। उधार में हमने उसे क्या कर दिया? सामान बेच दिया। जब हमने उसे सामान उधार में बेच दिया, क्योंकि उसने पैसे तो नहीं दिए, पैसे कितने महीने बाद देगा बोल रहा है? 2 महीने बाद। तो इन 2 महीने के लिए, इन 2 महीने तक हम गोपाल को गोपाल नहीं बोलेंगे, हम गोपाल को गोपाल नहीं बोलेंगे। तो सर इसको किस नेम से डिनोट करेंगे? जब तक गोपाल मुझे पैसे नहीं देता है बच्चों, तो तब तक उसको हम, एक वर्ड होता है डेटर, उस नेम से डिनोट करेंगे। किस नेम से डिनोट करेंगे? डेटर। लिखते समय हम इसको डेप्टर लिख रहे हैं, लेकिन बी क्या होता है? साइलेंट होता है। बी क्या होता है बच्चों इसमें? साइलेंट होता है। तो तब तक के लिए हम इसको क्या बोलेंगे? डेटर। क्या बोला जाएगा? डेटर। बी साइलेंट होता है, इसीलिए हम इसको डेटर बोल रहे हैं। तो डेटर किससे बोला जाता है? जब हमने गुड्स सोल्ड कर दिए हैं लेकिन मनी रिसीव नहीं हुआ है, मनी कभी फ्यूचर में रिसीव होगा, तो तब तक के लिए उसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे? डेटर। तो अगर आप हमारा अगला टर्म देखेंगे तो वो है डेटर। द टर्म डेटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म टू whom गुड्स हैव बीन सोल्ड, जिनको हमने गुड्स तो सोल्ड कर दिए हैं, और सर्विसेज रेंडर, और सर्विसेज दे दी हैं ऑन क्रेडिट। कैसे दिए हैं ये ध्यान से देखिएगा, ऑन क्रेडिट, उधार में, एंड पेमेंट
हैज नॉट बीन रिसीव्ड फ्रॉम देम, लेकिन अभी मुझे उनसे क्या रिसीव नहीं हुई है, पेमेंट। तो तब तक के लिए हम उसको किस नाम से डिनोट करेंगे, डेटर। किस नाम से डिनोट करेंगे बच्चों, डेटर। फिर उसके बाद दो टर्म्स और हैं, दैट इज बिल्स रिसीवेबल और ट्रेड रिसीवेबल। तो ट्रेड रिसीवेबल समझना इजी है। जो डेटर हैं, जो डेटर्स हैं जिनसे हमने पैसे लेने हैं, प्लस बिल्स रिसीवेबल, इन दोनों को जब हम प्लस कर देते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। तो ट्रेड रिसीवेबल की कोई स्पेसिफिक डेफिनेशन नहीं है, डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल मिला के, डेटर और बिल्स रिसीवेबल को मिला के हम क्या बोलते हैं, ट्रेड रिसीवेबल्स। आपको समझाता हूं मैं बिल्स रिसीवेबल क्या होता है, आपको क्या समझाता हूं, बिल्स रिसीवेबल क्या होता है। यही सिनेरियो है, यही सारी स्टोरी है, ठीक है। ये है राम, सारी स्टोरी सेम, सब सेम है। ये है राम और ये है गोपाल, ठीक है। राम ने गुड्स क्या किए, जो स्टोरी सोल्ड किए, किसको, गोपाल को। उसके बदले, उसके बदले मैंने गोपाल से क्या लेने थे, पैसा लेना था। लेकिन गोपाल ने बोला मैं अभी पैसे नहीं दे पाऊंगा, उसको कितने टाइम के बाद दूंगा, 2 मंथ। तो मैंने गोपाल को क्या डिनोट किया, डेटर। गोपाल को क्या डिनोट किया, डेटर। अब बच्चों ये तो गोपाल को मैंने डेटर डिनोट किया और उसको 2 महीने का टाइम दिया, क्योंकि मैं उसको, उसके नोन हूंगा, उसको जानता हूंगा इस पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन ऐसा होता है ना, कभी बहुत बड़ी बड़ी अमाउंट भी होती है, तो उस केस में एक पेपर होता है, ठीक है, एक डॉक्यूमेंट होता है जिसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इश्यू करती है, जिसको हम, एक पेपर होता है इस टाइप का, जिसको हम बोलते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज, जिसको हम किस नाम से डिनोट करते हैं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही इश्यू करती है और इस पेपर की बहुत ज्यादा गारंटी होती है एक तरीके से। तो अब राम को पैसे कितने महीने बाद मिलेंगे, 2 महीने बाद। तो अब राम को डाउट है कि अरे गोपाल पैसे देगा नहीं देगा, कुछ भी सिचुएशन हो सकती है। आपका नोन है तो आप दे दोगे, लेकिन जब अमाउंट बड़ी होती है तो रिस्क बढ़ जाता है। तो उस केस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बिल्स ऑफ एक्सचेंज नेम करके एक पेपर होता है, जिसमें क्या होता है, राम लिखेगा। कौन लिखेगा, राम इसमें लिखेगा बातें कि मैंने इस डेट को गोपाल को इतने रुपए के गुड्स क्या करें, सोल्ड करें, ठीक है। वो रुपए मान लीजिए 1 लाख। फिर राम इस पेपर को किसके पास भेजेगा, गोपाल के पास, ठीक है। राम ने ये पेपर कहां भेज दिया, गोपाल के पास। गोपाल का काम क्या होता है, इस पेपर में साइन करना और एक एग्रीमेंट बना देना। क्या करना, एक साइन कर देता है, जिससे वो पेपर ये माना जाता है कि जो उसमें बातें लिखी हैं उसमें गोपाल ने भी अपनी एग्री किया है। फिर उसके बाद गोपाल इस पेपर को क्या करता है, वापस दे देता है, किसको, राम को। जब वापस दे रहा है उस सिचुएशन में देना, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज का यहां से मेरे पास क्या आ गया, बिल। अब जब हमारे पास आ रहा है तो इसी को हमने डिनोट कर दिया रिसीवेबल, इसी को हमने क्या डिनोट कर दिया, बिल्स रिसीवेबल। डेटर से जब आप रिटर्न फॉर्म में ले लेते हो, किसको, बिल्स ऑफ एक्सचेंज को साइन कराने के बाद, एक्सेप्टेंस के बाद, तो उसको हम फिर किस नेम से जानने लग जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल। किस नाम से डिनोट करने लग जाते हैं, बिल्स रिसीवेबल। देखो लिखे ना, अ बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल रिसीवेबल फॉर द पर्सन हु ड्रॉस इट और ड्रॉवर। तो और अगर हम लैंग्वेज में दें तो राम को बिल्स ऑफ एक्सचेंज के केस में किस नाम से जाना जाता है, ड्रॉवर। ड्रॉवर ही इस बिल को लिखता है, लिखने के बाद साइन कराने के लिए किसके पास भेज देगा, गोपाल। तो गोपाल को हम किस नाम से जानते हैं तब तक, ड्रॉई, ठीक है। गोपाल के पास वो बिल भेजेगा, ड्रॉई के पास, ड्रॉई उसमें साइन करेगा। साइन मतलब एक्सेप्ट कर रहा है जो भी उस पेपर में कंडीशंस लिखी हैं। लिखने के बाद वो पेपर वापस किसको भेज देगा, राम को पास। और राम को क्या बोल रहे हैं हम, ड्रॉवर। तो इसीलिए उसको हम किस नाम से जानते हैं, बिल्स रिसीवेबल। डेटर मतलब भी मैंने पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल भी मैंने मतलब पैसे लेने हैं। क्लियर हो गया डेटर क्या होता है। हमने क्रेडिट में गुड्स बेचे,
पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल भी हमने क्रेडिट में ही बेचा है, बस उसको एक रिटर्न फॉर्म में बिल्स ऑफ एक्सचेंज में लिखवा लिया है और उसके बाद एक्सेप्टेंस करवा लिया है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। इन दोनों को आपस में प्लस करेंगे तो क्या हो जाता है, ट्रेड रिसीवेबल्स। गॉट इट? सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं बैड डेब्ट। नेक्स्ट पॉइंट समझते हैं हम बैड डेब्ट। बैड डेब्ट क्या होता है? हमने क्या समझा कि एक राम है और राम ने क्या स्टार्ट किया, बिजनेस। राम ने क्या स्टार्ट किया, अपना बिजनेस। तो जब राम पूरे दिन बिजनेस में काम कर रहा है तो मैंने आपको ये समझाया कि राम ने गुड्स सोल्ड किए। क्या सिखाया, समझाया था अभी? राम ने गुड्स क्या किए, सोल्ड किए। किसको सोल्ड किए? गोपाल को। अब गोपाल से फिर जब हम गुड्स सोल्ड करेंगे तो उसके बदले गोपाल से हम क्या लेंगे, पैसे लेंगे। लेकिन गोपाल ने बोला मैं अभी पैसे नहीं दूंगा, पैसे आपको कितने महीने के बाद दूंगा, आफ्टर 2 मंथ। तो बताओ, गोपाल ने मुझे पैसे नहीं दिए तो उसको बोल रहा है मुझसे 2 महीने बाद दूंगा, तो इट मीन्स मैंने उसको गुड्स कैसे बेचे हैं, क्रेडिट में, उधार में बेचे हैं। तो जब मैंने उसे उधार में बेचे तो अगले 2 महीने तक मैं इसको गोपाल नाम से डिनोट नहीं करूंगा, मैं गोपाल को किस नाम से डिनोट करूंगा, डेटर। क्या बोलूंगा, डेटर, कि गोपाल मेरा डेटर है, क्योंकि मैंने डेटर से क्या लेने हैं, गोपाल से क्या लेने हैं, पैसे लेने हैं। तो डेटर मतलब होता है पैसे लेने हैं। अब ऐसा हुआ कि गोपाल ने हमसे कितने बोला है कितने महीनों के बाद पैसे दूंगा बच्चों, 2 महीने के बाद क्या दूंगा, पैसे दूंगा, ठीक है। तो अब 1 महीना बीत गया, 2 महीने भी बीत गए, गोपाल आया ही नहीं। 2 महीने हो गए, गोपाल पैसे देने नहीं आया। तो राम ने क्या किया, राम ने अपनी दुकान से एक लड़का भेजा कि जाओ गोपाल के घर जाओ और उससे रुपए लेके आना, ठीक है। तो कितने रुपए लेने थे, वो भी 5,000 रुपए लेने थे। कितने रुपए लेने थे, 5,000 रुपए लेने थे, ठीक है। वो लड़का गया गोपाल के घर, जब उसके घर गया तो उसने देखा यार गोपाल के घर में तो ताला लगा है। तो उस लड़के ने गोपाल के जो नेबर्स हैं, अड़ोसी पड़ोसी लोग हैं, उनसे पूछा कि सर ये गोपाल कहाँ है। उनने बताया कि गोपाल तो शहर छोड़ के चला गया। क्या करा उसने, गोपाल शहर छोड़ के चला गया। तो अब आप मुझे बताओ, गोपाल जो शहर छोड़ के चला गया है, क्या अब वो हमें हमारे 5,000 रुपए देगा? नहीं, पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब वो तो शहर छोड़ के चला गया। तो जब कोई डेटर हमें पैसे नहीं देते हैं या डेटर से हम पैसे रिकवर नहीं कर सकते हैं तो उसको बाद में हम किस नाम से डिनोट कर देते हैं, बैड डेट। किस नाम से डिनोट कर देते हैं, बैड डेट। जो डेटर पैसे नहीं देते हैं उसको हम क्या बोल देते हैं बाद में, बैड डेट। तो बैड डेट का मतलब समझ में आ गया क्या है, देखो, इट इज द अमाउंट दैट हैज बिकम इररिकवरेबल फ्रॉम अ डेटर। जब हम डेटर से पैसे रिकवर नहीं कर पाते हैं तो उसको फिर बाद में हम क्या बोल देते हैं, बैड डेट। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, क्रेडिटर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बच्चों, क्रेडिटर। अब आप ध्यान से देखना, हम गुड्स सोल्ड कर रहे हैं, जब सोल्ड कर रहे हैं किसको, गोपाल को, तो ऐसे ही हम जब गुड्स सोल्ड कर रहे हैं तो जरूरी थोड़ा है कि हम हमेशा सोल्ड ही करेंगे। कभी ऐसा भी तो होगा कि हमें हमारे शॉप गुड्स को, रॉ मटेरियल को क्या भी करना पड़े, परचेज। क्या भी करना पड़ सकता है, परचेज। तो जब हम गुड्स परचेज करेंगे, मान लो किसी से भी परचेज करा ये राजा, तो उसके बदले फिर मुझे उसको क्या देना चाहिए, मनी। लेकिन मैं उस राजा से बोल रहा हूं कि राजा राजा मैं अभी आपको पैसे नहीं दे पाऊंगा, मैं आपको पैसे 1 महीने बाद दूंगा या 2 महीने बाद दूंगा या 3 महीने बाद दूंगा। तो मैंने राजा से बोला कि मैं राजा आपको पैसे कितने महीने के बाद दूंगा, 3 महीने के बाद दूंगा। तो इन 3 महीने तक मैं राजा को राजा नहीं बोलूंगा, मैं राजा को बोलूंगा कि ये मेरे कौन है, क्रेडिटर। ये मेरे कौन है, क्रेडिटर, क्योंकि मैंने राजा को पैसे देने। जब आप सामान सोल्ड करते हो, जब सामान बेचते हो तो पैसे लेने होते हैं, जब पैसे लेने होते हैं तो उसको बोलते हैं डेटर, जिससे पैसे लेने। यहाँ पे मैंने पैसे देने हैं, जब मुझे पैसे देने हैं तो मैं उसको किस टर्म से डिनोट करूंगा, क्रेडिटर। क्लियर हो गई बात, कि हमने गुड्स परचेज तो कर लिए हैं, सर्विसेज रिसीव तो कर ली है, लेकिन अभी पेमेंट नहीं की। तो जिसको पेमेंट करनी है उसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, क्रेडिटर। जिसको हम किस नाम से डिनोट करेंगे, क्रेडिटर।
द टर्म क्रेडिटर रिप्रेजेंट दोज पर्सन और फर्म फ्रॉम whom गुड्स हैव बीन परचेज, जिससे हमने क्या परचेज कर लिए हैं, गुड्स, सर्विसेज प्रोक्योर्ड ऑन क्रेडिट, कैसे बच्चों, उधार में, एंड पेमेंट हैज नॉट बीन मेड टू देम, लेकिन मैंने अभी उनको पेमेंट नहीं की है। अगला आ गया बिल्स पेबल, हमने पीछे बिल्स रिसीवेबल पढ़ा था, अब वैसे ही बिल्स पेबल आ गया, अब वैसे ही क्या आ गया बच्चों, बिल्स पेबल आ गया। तो बिल्स पेबल को भी समझिएगा क्या होता है, यही सारी सिचुएशन है जो हम अभी तक पढ़ रहे थे, जो अभी तक हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। ठीक है, हमने राजा से गुड्स क्या करें, परचेज करें, अब उनको पैसे देने, तो मैंने बोला मैं उनको पेमेंट नहीं दूंगा, उनको क्या नहीं दूंगा, अभी पैसे दूंगा, कुछ टाइम के बाद दूंगा, तब तक मैंने उनको क्या किया, क्रेडिट कर। अब मुझे उस पर ट्रस्ट नहीं है, मैं चाहता हूं कि वो मुझे रिटर्न में दे, तो रिटर्न में देने के लिए उनने एक कौन से पेपर में लिखना पड़ेगा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। किस में लिखना पड़ेगा, एक पेपर आता है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था, बिल ऑफ एक्सचेंज, एक पेपर होता है, इसमें लिखा जाएगा, इसमें क्या करा जाएगा, लिखा जाएगा कि मैंने इतने इतने रुपए का गुड्स परचेज किया और मैंने इतने रुपए देने हैं राजा को, और मैं 2 महीने 3 महीने के बाद उसको ये पैसे दूंगा। ये सारी बातें इस पेपर में क्या करी जाती हैं, लिखी जाती है। ठीक है, अब लिखने के बाद जो ये ड्रॉवर है, जो ये कौन है, ड्रॉवर है, इसमें साइन करेगा, इस बार कौन साइन करेगा, राम। कल बिल रिसीवेबल में किसने साइन किए थे, गोपाल, आज कौन करेगा, राम। राम इसमें साइन करेगा और फिर इस पेपर को किसको दे देगा, राजा को, क्रेडिटर को। तो बताओ आज हमारे पास बिजनेस के अकॉर्डिंग सोचना हमेशा, पेपर आ रहा है, पेपर आ रहा है या पेपर जा रहा है बिजनेस से, देखो पेपर जा रहा है, तो जब पेपर जाता है तो उसको यहां से बिल्स उठा लिया, बिल्स पेबल, इसी को क्या बोल देते हैं, बिल्स पेबल, कि मैंने किसी को पैसे देने हैं, ये मतलब होता है किस चीज का, बिल्स पेबल का। तो लिखा है बिल ऑफ एक्सचेंज बिकम बिल्स पेबल फॉर द पर्सन हु एक्सेप्ट इट ड्रॉइंग एंड रिटर्न इट टू द ड्रॉवर, और किसको रिटर्न कर देगा, ड्रॉवर को। दिस बिल्स पेबल इज एन अकाउंटिंग टर्म ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेड इन फेवर ऑफ क्रेडिटर्स। कौन एक्सेप्ट करता है, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर, कौन एक्सेप्ट करता है, इन फेवर ऑफ क्रेडिटर। आगे बात समझ में, तो ये होता है जब हम बिल रिसीव करते हैं तो बिल रिसीवेबल, जब हम पे करते हैं तो बिल्स पेबल। अब ट्रेड पेबल्स क्या होता है, जब हम क्रेडिटर प्लस बिल्स पेबल को मिक्स कर देंगे, दोनों को मिला के बोलेंगे तो उसको बोला जाता है ट्रेड पेबल। क्लियर होगी, तो कुछ सिमिलर टर्म्स होते हैं, जैसे डेटर था जिनसे पैसे लेने हैं, बिल रिसीवेबल वही पैसे लेने हैं, बस डेटर से रिटर्न फॉर्म में ले लिया उसे बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ट्रेड रिसीवेबल दोनों को मिला के डेटर प्लस बिल्स रिसीवेबल। सिमिलरली क्रेडिटर कौन है, होते हैं जिनको हमने पैसे देने हैं, और बिल्स पेबल भी हमने पैसे देने हैं, बस क्रेडिटर से रिटर्न फॉर्म में लिखवा लिया और उनको वो पेपर दे दिया, दैट इज कॉल्ड बिल्स पेबल। तो ट्रेड पेबल क्या हो जाता है, जब हम क्रेडिटर और बिल्स पेबल दोनों को साथ में ऐड करके बोलते हैं, एक साथ बोलेंगे तो उसे बोलते हैं ट्रेड पेबल्स, दोनों की अमाउंट को प्लस कर देते हैं। क्लियर है, तो बच्चों इस लेक्चर में हम इन 10 पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं, अगले लेक्चर में हम एसेट्स और लायबिलिटीज के बारे में समझेंगे, ऐसे ही फिर आगे को हम अपने इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। तो आप तब तक के लिए इतने के नोट्स बनाइए, दोबारा से वीडियो को रिकॉल करके देखिए, रिज्यूम करके देखिए, पॉज करके देखिए। तो मिलते हैं बहुत जल्दी ही, थैंक यू सो मच।